हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर और आज हम लोग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट त्रिज्या अनुपात को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, घंटा का बटन दबा दें, घंटा मतलब समझते हैं बेल दबा दीजिए ताकि नए नए इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग बना लिया जाए आप लोग, त्रिज्या अनुपात। अगर कोई पूछेगा त्रिज्या अनुपात क्या है तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है तो कोई भी आयनिक यौगिक होता है तो आयनिक यौगिक आयन से बना होता है, एक धनायन होता है दूसरा ऋणायन होता है। तो याद रखना कि अगर कोई पूछेगा किसी आयनिक यौगिक के धनायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या को हम लोग R प्लस मान ले और ऋणायन की त्रिज्या को R माइनस मान ले। के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यानी अगर त्रिज्या अनुपात बराबर कोई अगर लिखना चाहेंगे तो त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हुआ तो कहता है धनायन की त्रिज्या और बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। अब ये त्रिज्या अनुपात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि ध्यान से समझना सभी लोग। एक बगल हम R प्लस बटे R माइनस यानी त्रिज्या अनुपात लिख रहे हैं, एक तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं और एक तरफ जो है इसका आकृति लिख रहे हैं और एक बगल हम उदाहरण लिख रहे हैं। बस इसी को देखना है। अगर त्रिज्या अनुपात 0 से 0.225 के बीच हो या 0.225 से 0.414 के बीच हो या 0.414 से 0.732 के बीच हो या 0.732 से 1.0 के बीच हो तो क्या होगा। यानी अगर त्रिज्या अनुपात 0 से 0.225 के बीच है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा और अगर 0.225 से 0.414 के बीच हो तो 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और इसका ये 8 हो जाएगा। इसको याद करना है। 3 वाले का आकृति हो जाएगा त्रिकोणीय। 3 वाले का आकृति क्या हो जाएगा भैया, त्रिकोणीय ट्रायगोनल। और 4 वाले का हो जाएगा चतुष्फलकीय और 6 वाले का हो जाएगा सरल घनीय और 8 वाले का हो जाएगा BCC। अब उदाहरण की बात करें भाई साहब, उदाहरण लिखेंगे तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा B2O3, इसका एग्जांपल याद रखिएगा ZNS, इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा NaCl और इसका एग्जांपल 2-3 एग्जाम CaF2, Na2O, CsCl इत्यादि। ये आपको त्रिज्या अनुपात देखने को मिल रहा है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, त्रिज्या अनुपात देखने को मिल रहा है। अब त्रिज्या अनुपात से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है फिर से मैं एक बार बता दूं। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं और इस कॉलम को याद रखना, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको भी एक लाइन में जान ले। समन्वय संख्या कि एक परमाणु अन्य कितने परमाणु को टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, उसकी संख्या को ही हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों ने देखा कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6 होता है तो इसको जब तोड़ेंगे क्योंकि ये आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक आपको पता है कि सर ये धनायन में टूटेगा, प्लस वाला में टूटेगा और ऋणायन में टूटेगा। तो धनायन और ऋणायन में टूटेगा तो उसके आयन का भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अगर बात करें NaCl की तो NaCl को तोड़ेंगे भैया, Na अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सोडियम NaCl का 6 होता है तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा
क्योंकि इसकी संख्या एक एक है, एक आगे आया एक आगे आया, एक प्लस बन के एक माइनस बन के, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा जितना इस यौगिक का हुआ था। तो यहां अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा NaCl में Na का Cn है, हाँ ऑप्शन देगा A B C D, तो आप सीधा से बोल देना 3 4 6 10। तो आप यहां पर NaCl में Na एक आयन है और Na का पूछा है कितना 6, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। लेकिन यही अगर यहां पर दूसरा एग्जांपल क्या रहता, जैसे हम आपको दे दें CaF2 दे रहे हैं, CaF2 को तोड़ोगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और फ्लोरीन अलग हो जाएगा। कैल्शियम का नंबर 1 है, 1 आगे आया, फ्लोरीन का नंबर 2 है, 2 आगे आया, ये 2 प्लस बन के आया, ये 1 माइनस बन के आया। अब बताओ भैया CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको 8 बताया है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया CaF2 में F का Cn है, तो भैया आप 8 मार दोगे लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भैया कि 2 फ्लोरीन मिलके 8 हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक फ्लोरीन में कितना हो जाएगा, 2 फ्लोराइड आयन मिलके अपना 8 हो रहा है, एक फ्लोराइड आयन में हो जाएगा 8/2, कट जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 होगा। तो यहां पर एक एक मोल था, इसीलिए यहां हमने जो इसका था वही इसका मार दिया। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अलग है, यानी ये तिर्जिया अनुपात है। तिर्जिया अनुपात अगर ये आपको याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है, तो आप इजीली इस पर ऑब्जेक्टिव जो भी पूछे जाते हैं आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि आज तिर्जिया अनुपात वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग क्रिस्टल में 2 डिफेक्ट इन सॉलिड हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपको थोड़ा कम ही पढ़ाएं तो बुरा नहीं मानिएगा, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज की क्लास बहुत एकदम शॉर्ट में चला गया, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड नाइट।